स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी काफी ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो जीके का सेक्शन होता है वह सभी एग्जाम में समान ही होता है। तो आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना है, यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस से डेली करंट अफेयर्स, क्यूज और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको महीने के मात्र 30 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र किस भौतिक उपकरण की भांति कार्य करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मानव नेत्र कैमरा की भांति कार्य करता है। और मानव नेत्र जो है उसमें उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि मानव नेत्र के जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर। वही अधिकतम दूरी है, यानी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी वह अनंत है, अनंत यानी इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट प्रश्न, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि। आंसर सी, यानी इसके न्यून तापमान पर जीवाणु तथा फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रिय होने के कारण ही रेफ्रिजरेटर में रखा खाद्य पदार्थ अधिक लंबे समय तक टिकाऊ हो पाता है। और रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है वो अमोनिया यानी NH3 है, और दूसरा जो है वह फ्रियोन है। नेक्स्ट प्रश्न, नामीबिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। आंसर डी, यानी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और नामीबिया जो मरुस्थल है इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। और यूएसए और मैक्सिको में स्थित सोनोराम मरुस्थल जो है, सोनोराम, इसका भी जो क्षेत्रफल है वह 3,10,000 वर्ग किलोमीटर ही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक को बिना बूझा हुआ चूना कहा जाता है। यहाँ बिना बूझा हुआ चूना को काली चूना भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को बिना बूझा हुआ चूना कहा जाता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। आंसर सी, यानी 1977 में। यहाँ ध्यान देंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। और इसका गठन जो हुआ है वह जुलाई 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन में अवस्थित है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग एक लिमिटेड समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। और इस नोट्स की क्या खासियत है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, यानी इस नोट्स का डेमो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां जाकर आप इस नोट्स को बाय भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी आने वाले आगामी परीक्षाएं हैं जिसमें जीके का सेक्शन होता है, उस एग्जाम में आपको ये नोट्स सफलता का मार्गदर्शक बनेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। जहां गलत रहेगा उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला धनबाद में नहीं बल्कि यह जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर। बाकी के सारे विकल्प सही है, यानी रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ये सही है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई ये भी सही है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो शांत घाटी केरल में है, यह सही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड ये भी सही है। कोडरमा की घाटी झारखंड ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न,
इंसुलिन के अधिकता से, यहाँ नोट डाउन करेंगे कि अधिकता से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो आंसर बी यानी हाइपोग्लाइसीमिया। वहीं इंसुलिन की कमी की बात की जाए तो कमी से जो रोग होता है वह रोग है डायबिटीज या मधुमेह, जिसे चिनिया रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ स्रावित यानी कहाँ संग्रहित होता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन ए होता है, आंसर सी यानी यह यकृत में स्रावित होता है, और यकृत को ही लीवर कहा जाता है। और लीवर से पीत का स्राव होता है, पीत यानी बाइल का स्राव होता है, और यह जमा यानी संग्रहित गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। यानी पीत जो जमा होता है वह पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी तारे का रंग निम्न में से कौन नहीं होता है? तो ध्यान देंगे कि जो तारे होते हैं वो 3 रंग के होते हैं, 3 रंग के। तो वो रंग है लाल, सफेद और नीला, यानी तारे का रंग ऑप्शन बी यानी हरा नहीं होता है। यहाँ ध्यान देंगे कि जो सबसे कम चमकीला तारा होता है वो लाल रंग का होता है, जिसका तापमान भी कम होता है, और सबसे अधिक तापमान वाला जो तारा होता है वो नीला होता है, जबकि मीडियम तापमान वाला तारा सफेद होता है। यानी तारे का रंग तापमान का घोतक है, इस बात से प्रामाणिकता मिलती है। तो नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग, यहाँ ध्यान देंगे कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे, को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आंसर सी यानी 1972 में, और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, हालस्टीन फ्रीजियन, हालस्टीन फ्रीजियन किस पशु की प्रजाति है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि हालस्टीन फ्रीजियन जो है यह आंसर ए यानी गाय की प्रजाति है। वहीं रेड सिंघी, रेड सिंघी, जर्सी और साहिवाल की बात की जाए तो ये भी गाय की ही प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस महाविद्यालय में हुआ था? तो इस बात को ध्यान देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय यानी ऑप्शन डी राइट आंसर, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इस बात को ध्यान देंगे, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त नहीं होगा तब? तो आंसर ए यानी अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी लोकसभा या विधानसभा का निर्वाचित एक उम्मीदवार अपना जमानत राशि खो देगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ ध्यान देंगे कि स्वतंत्र भारत का जो पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वह 1948 में हुआ, और यह हुआ था ऑप्शन ए ये राइट आंसर यानी जयपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पट्टाभी पट्टामी सीतारमैया के द्वारा किया गया था, सीतारमैया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सके तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी और इसी प्रकार का हम डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आज का 16 नंबर जो प्रश्न है, किस देश में विपक्षी दल को भविष्य का सरकार या छाया सरकार कहा जाता है? आंसर डी यानी ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ ध्यान देंगे कि ग्रेट ब्रिटेन से ही एकल नागरिकता एकल नागरिकता विधि का शासन और संसदीय प्रणाली हमारे संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम सभा का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर सी यानी अपना त्यागपत्र ग्राम सभा का कोई भी सदस्य मुखिया को सौंपता है, और त्यागपत्र सौंपने के 7वें दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है यानी मंजूर कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? आंसर डी यानी 75:25 में। यहाँ ध्यान देंगे कि नरेगा अधिनियम यानी यह कानून 2005 में बना था, जबकि यह 2006 में लागू हुआ था। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का चित्रण करता है? तो आंसर ए यानी नील दर्पण, और इसको दीनबंधु मित्र ने यानी दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। और नील जो विद्रोह हुआ था वह 1859-60 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में बहने वाली कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है? आंसर बी यानी सोन नदी, यानी सोन नदी का कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी की जो लंबाई है वह 780 किलोमीटर है। वही कोसी की बात की जाए तो इसकी लंबाई 730 किलोमीटर और सोन की लंबाई 780 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, तो इस सूचना को आप ध्यान से पढ़िए। यानी काफ़ी कम समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि वीडियो को देखकर नोट्स बनाने में आपका जो समय है वो ज़्यादा निकल जाएगा। यानी अगर 30 मिनट का वीडियो रहेगा तो आपको इसको नोट्स बनाने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त जाया हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के विशेष अनुरोध पर हमारी टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो इस नोट्स को आप परचेस करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 25 रुपये प्रति नोट्स पे करने होंगे। तो बस आज के लिए इतना इतना ही। धन्यवाद।